दोस्तों हर किसी को पता है कि 12 फरवरी को बिहार में फ्लू टेस्ट होने जा रहा है। यानी नीतीश कुमार और बीजेपी की जो गठबंधन की नई नवेली सरकार बनी है उसको लेकर ये पूरा फ्लू टेस्ट होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच खुद नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी के साथ ही एनडीए में शामिल लोगों ने मुसीबत बढ़ाकर रख दी है। साफ साफ संकेत मिलने लगा है कि बिहार में अगर 12 फरवरी को फ्लू टेस्ट होगा तो उसी दिन बीजेपी की और नीतीश कुमार की फजीयत हो सकती है। कैसे होगी अपनी इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। एक एक शख्सियत खुद आगे आकर बोलेगी कि हाँ वो बागी होने जा रहे हैं, बगावत करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है कि किस तरीके से 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पहले तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा, आरजेडी का साथ छोड़ा और उसके बाद महागठबंधन की सरकार को खत्म करने का पत्र राज्यपाल को दे दिया। उसके फौरन बाद ही 3 घंटे के बाद वो बीजेपी के नेताओं के साथ जाते हैं राजभवन और वहां जाकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। बीजेपी के नेता इस बार मंत्री बन जाते हैं। ये सारा खेला हुआ उस दिन। लेकिन उसके बाद से डर सता रहा है किसे? बीजेपी को, खासकर बीजेपी को, इसलिए कि नीतीश कुमार की जो वहां पर सियासी वजूद है, जो फिर उनकी इमेज है, वो पलटू राम की तौर पर हो गई है। उनके खुद की पार्टी के नेता उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। ये खबर जैसे ही पहुंची थी नीतीश कुमार के पास कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक बगावत कर सकते हैं, उसके बाद से बीजेपी अब लगातार सवाल कर रही है कि आपके विधायकों के साथ क्या दिक्कत है। लेकिन इन सब के बीच एनडीए यानी खासकर बीजेपी जिस पर उछल रही थी, उस साथी ने भी धोखा देने का ऐलान कर दिया है। कौन है बताता हूं। दरअसल जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी ने हाल ही में एक मांग की थी कि आरजेडी की तरफ से उन्हें महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद मिल रहा था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था सिर्फ महज 4 विधायक होने पर। लेकिन जब से वो एनडीए के साथ या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी की नई सरकार जो अभी बिहार में बनी है उसमें आए हैं, तब से उन्हें 1 मंत्री पद मिला है, जबकि उनकी पार्टी को 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। लेकिन इससे उभर पाती बीजेपी, इससे बाहर आ पाते भारतीय जनता पार्टी के नेता, इससे बाहर आ पाते नीतीश कुमार, उससे पहले एक और मुसीबत खड़ी कर दी है जीतन राम मांझी ने। क्या कुछ कहा है पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है, जीतन राम मांझी नाराज, कयासों का बाजार गर्म, बिहार में फ्लू टेस्ट में क्या होगा। इसमें बताया गया है कि बिहार में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। यह सवाल सुर्खियों में है कि दरअसल जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर है। बेटे को अच्छा मंत्रालय नहीं मिलने से वो नाराज बताए जा रहे हैं। मांझी ने कहा कि उन्हें भी यही विभाग दिया गया था। बिहार में 12 फरवरी को फ्लू टेस्ट होना है, क्या मांझी खेला कर सकते हैं? यह सवाल भी गूंज रहा है। अगर मांझी कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं तो एनडीए के गणित पर कितना असर पड़ेगा, ये समझने के लिए अब आपको लेकर चलता हूं दूसरी एबीपी की न्यूज की रिपोर्ट। इसमें बताया कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। पहले मांग रहे थे 2 मंत्रालय, अब कह दी ये बड़ी बात। क्या बड़ी बात कही है पढ़िए। उनका जो कहना है, उनका ये कहना है, वो गया कि कार्यक्रम में गए थे और उनका कहना था कि 1984 से 2013 तक जब वो मंत्री बने तो सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बने। अब बेटा संतोष कुमार सुमन को भी मंत्री बनाया गया तो वो भी SC/ST कल्याण मंत्री। नीतीश कुमार ने हमको सीएम बनाया तो लगा होगा भैया है, जो कहेंगे वह करेगा। इसके बाद कहने लगे जीतन राम मांझी अपने से काम करने लगा। यानी नीतीश कुमार को लेकर जो नाराजगी की खबर न्यूज सर्किल आपके अपने चैनल ने दिखाई थी कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ ज्यादा दिन एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और देखिए खबर, ज्यादा दिन छोड़िए, वो 8 दिन के बाद ही उन्होंने हल्ला बोल शुरू कर दिया। और ये सबसे बड़ी परेशानी ये नीतीश कुमार के लिए नहीं है। नीतीश कुमार का सियासी वजूद तो उसी दिन हिल गया जब उन्होंने इस बार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ा। सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी के सामने आई है दोस्तों तो वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसके रहे सहे जितने समर्थक हैं वो नाराजगी जता रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्या थी। 1 साल रुकते, अभी लोकसभा का चुनाव है, उसमें आपकी बढ़ोतरी होती, लेकिन आपने अपनी बनी बनाई साख को मटिया मेट कर लिया। नीतीश कुमार के साथ जाकर आपने बता दिया कि आप किसी भी सरकार को जिंदा नहीं रहने देना चाहते। ये संदेश गया, अंधभक्तों को छोड़ दीजिए, उनके अलावा जनता के अंदर संदेश गया है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बनी बनाई सरकार को गिराने के लिए जानी जाती है। और इसके बाद जीतन राम मांझी अब उतर ही आए हैं। उनका कहना है कि 2 मंत्री पद तो है ही हैं, बेटे को भी अच्छा मंत्री पद चाहिए। और इसके बाद जो पहले रिपोर्ट दिखाई थी उसी में बताता हूं क्या कुछ कहा है जनता दल यूनाइटेड के नेता और खासकर नीतीश कुमार की खासम खास ने। दरअसल इसमें लिखा है जेडीयू ने किया बड़ा इशारा। वहीं फ्लो टेस्ट को लेकर जेडीयू ने बड़ा इशारा किया। नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने दावा किया कि खेला होगा। उन्होंने कहा खेला तो होगा, लेकिन किसके पक्ष में होगा, क्या होगा, ये तो समय बताएगा। यानी जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी समझ चुके हैं और मंत्री समझ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा। तेजस्वी यादव अव्वल नजर आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक आगे आकर खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खेला तो होगा, लेकिन किसके पक्ष में। यानी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जो नई नवेली सरकार बनी वो खेला कर पाएगी नहीं कर पाएगी। उन्हें असमंजस की स्थिति लग रही है कि जिस तरह से जेडीयू के अंदर बगावत, जीतन राम मांझी आंखें तरे रहे हैं, चिराग पासवान पहले से नाराज चल रहे हैं। इन सब पूरे खेल को देखते हुए उनको लग रहा है कि खेला इस बार तेजस्वी यादव ले जाएगी। यानी 12 फरवरी को
फ्लो टेस्ट नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि उसकी फजीयत हो। वो और वक्त मांग सकती है या उससे पहले ही सरकार गिराने की बात कही जा सकती है, समर्थन वापस ले सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अपनी किसी भी कीमत पर साख विधानसभा के अंदर फ्लो टेस्ट के दौरान दांव पर नहीं लगाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। यही एक वजह है कि जितना समय मिल रहा है आने वाले यानी 72 घंटे के भीतर, 10 तारीख तक या 11 मैक्सिमम 11 तारीख तक फ्लो टेस्ट को टालने की तो बात हो ही सकती है, या फिर फ्लो टेस्ट हुआ तो बीजेपी खुद नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। नमस्कार।